राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जोधपुर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 17वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने प्रतिभाशाली युवा विधिवेत्ताओं को संबोधित किया और स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक उपाधियां प्राप्त करने वाले छात्रों को शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये युवा न केवल विधि क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे, बल्कि न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाएंगे। हमारी न्याय व्यवस्था हजारों वर्ष पहले भी दुनिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती। हमारी न्याय व्यवस्था का मूल में यह था कि किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय ना हो और हम सभी को न्याय मिले। आज हमारे यहाँ न्याय का शासन सुनिश्चित करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। समय समय पर नए कानून बन रहे हैं और जरूरत के मुताबिक संशोधन भी हो रहे हैं। हाल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रयासों से 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में 3 नए प्रभावशाली कानून लागू किए गए हैं। इन तीनों आपराधिक कानूनों के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाकर पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में हमारी सरकार ने भी इन नई विधियों को लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं और कानूनों का समुचित कार्यान्वित सुनिश्चित किया है। हमारी सरकार देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए भी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हमें शिक्षा और अवसरों के बीच एक ऐसा सेतु बना रहे हैं जो समावेशी और सर्वांगीण विकास की दिशा में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। हम सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 10 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के संकल्प पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने जो बजट पेश किया है उसमें भी युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर हमारा जोर रहा है। आगामी वर्ष में हम 1,25,000 सरकारी और 1,50,000 निजी क्षेत्र में रोजगार के उपलब्ध कराएंगे। युवाओं को प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 ला रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज प्रदेश में युवाओं उम्मीदों को पूरा करने वाला माहौल तैयार हुआ है। आज राजस्थान में पारदर्शिता से भर्तियां हो रही हैं और प्रदेश का परिश्रमी योग्य युवा तेजी से आगे बढ़ रहा है। आखिर में मैं आपसे कहना चाहूँ कि हम जिस उद्देश्य के लिए, जिस कार्य के लिए हमने शिक्षा ली है, हमारी योग्यता, हमने डिग्री ली है, हम सभी को इस बारे में सोचना होगा कि हमारा काम निर्धारित होता है और निर्धारित इसलिए होता है कि समाज को और राष्ट्र को और हमारे प्रदेश को आपसे उम्मीद है और उम्मीद यह होती है कि हमारा युवा पढ़ा लिखा होगा। युवा अगर हमारा उन्नति के शिखर पर जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। आखिर में मैं सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि आप केवल अपनी व्यक्तिगत लक्ष्यों तक सीमित ना रहें, अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपने ज्ञान का इस्तेमाल एक बेहतर, समृद्ध और सशक्त देश और प्रदेश बनाने में करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने मिशन में सफलता प्राप्त करेंगे और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं और हमारी जो ये यूनिवर्सिटी है राजस्थान विधि विश्वविद्यालय, इसका जो नाम है पूरे देश के अंदर है। निश्चित रूप से जो इसमें प्रतिभागी निकलते हैं, आगे हमारे देश और प्रदेश का गौरव है, वो हमारा नाम बढ़ाते हैं। उन्हें आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इतना के जरूर मैं कहना चाहता हूं कि बजट में भी हमने विधि विभाग और न्यायालयों से संबंधित हमने कार्य किए हैं। नवीन न्यायालयों की स्थापना हमने 8 नए जिला एवं सेशन न्यायालय के लिए घोषणा की है, 4 नए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय के लिए कहा है, 8 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए भी कहा है, 8 पोक्सो विशेष न्यायालय, 3 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विशेष न्यायालय के लिए भी हमने घोषणा की है। न्याय कार्यालय भवन एवं आवास हेतु 350 करोड़ तथा नवीन न्याय संहिताओं की अपेक्षाओं को दृष्टिगत कंप्यूटर, कैमरे सहित विभिन्न सुविधा हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। सरदार पटेल के 150वीं जयंती वर्ष में उनके प्रेरणा लेते हुए अपराधों की रोकथाम हेतु सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड बार रूम की स्थापना के लिए भी हमने 350 करोड़ रुपए की घोषणा की है। हम चाहते हैं कि न्याय प्रणाली के बीच में कोई ऐसा काम नहीं हो कि जिससे ऐसा लगे कि हमारे को सुविधा ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रही है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से त्वरित न्याय मिले, सबके
न्याय के साथ सभी के अच्छे काम हो, इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। और मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार निश्चित रूप से हर क्षेत्र में न्याय प्रणाली के लिए जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूरी करेगी। यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सभी लोगों ने मेरे को बुलाया इस कार्यक्रम के लिए, निश्चित रूप से पुनः आप सभी को धन्यवाद। हमारे सभी विद्यार्थियों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।